नवरात्रि की अग्नि परीक्षा। गांव देवपुरा अपनी शांति और धार्मिकता के लिए मशहूर था। हर साल नवरात्रि में यहाँ 9 दिनों तक भव्य उत्सव होता था, लेकिन इस बार हालात कुछ और थे। पिछले महीने गांव पर महामारी का कहर टूटा था। कई लोग बीमार पड़े, कई परिवार उजड़ गए। लोग डरे हुए थे। इस बार नवरात्रि मनाने का उत्साह किसी में नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, माँ नाराज हैं, इस बार उत्सव नहीं होगा। पर गांव की 19 साल की लड़की गौरी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। गौरी के माता पिता भी बीमारी से गुजर चुके थे, पर उसने विश्वास नहीं खोया था। माँ नाराज नहीं हो सकती, गौरी ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा। शायद हमसे ही कोई गलती हुई है, हमें उसे सुधारना होगा। पहला दिन, शैलपुत्री की प्रतिज्ञा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गौरी ने मंदिर की सफाई शुरू की। टूटी छत, बिखरी मिट्टी और धूल जमी मूर्तियां, सब कुछ उसने अकेले साफ किया। उसने व्रत की प्रतिज्ञा ली। इन 9 दिनों तक मैं मां के नाम पर सेवा करूंगी। गांव वाले हंसने लगे। अकेली लड़की क्या कर लेगी? पर गौरी नहीं रुकी। तीसरा दिन, पहली परीक्षा। तीसरे दिन एक बीमार बच्चा उसके दरवाजे पर आया। गौरी ने व्रत तोड़कर उसे खाना दिया। लोगों ने कहा, तेरा व्रत टूट गया। गौरी मुस्कुराई। अगर माँ मुझे भूखे को खाना देने से रोकेंगी, तो फिर वो माँ कैसी? उस रात उसे स्वप्न आया। माँ चंद्रघंटा मुस्कुराती हुई बोली, तूने सही किया बेटी, सेवा ही सबसे बड़ा व्रत है। पांचवां दिन, संघर्ष। गांव के कुछ लोग नाराज हो गए। माँ नाराज हैं, पूजा मत कर, उन्होंने कहा। पर गौरी ने कहा, माँ से डरने के बजाय हमें उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए। वह अकेले मंदिर में दीप जलाने लगी। अचानक आंधी आई, दिए बुझने लगे। गौरी ने आंधी में खड़ी होकर एक एक दिया बचाया। उसके होठों पर बस यही मंत्र था, एयूएम दुर्गाय नमः। 7वां दिन, कालरात्रि की रात। 7वें दिन, गांव में अजीब घटनाएं हुई। पुराने पीपल के पेड़ से डरावनी आवाजें आने लगीं। बच्चे रोने लगे। गांव के लोग डरकर घरों में बंद हो गए। गौरी अकेले मंदिर गई और माँ कालरात्रि की आरती गाई। उसके गले से आवाज कांप रही थी, लेकिन डर पर विश्वास हावी था। जैसे ही उसने आखिरी श्लोक पूरा किया, तेज आंधी रुक गई। आसमान में बिजली चमकी और दूर से मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गांव के लोग खिड़की से देखने लगे। डर धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा। अष्टमी, बलिदान। अष्टमी के दिन गांव के पंडित मंदिर आए। उन्होंने कहा, गौरी, मां प्रसन्न है, पर गांव का पाप धुलने के लिए एक बलिदान चाहिए। गौरी ने बिना सोचे कहा, मेरा जीवन ही मां को अर्पित है। वह हवन कुंड के पास बैठी। अग्नि तेज हो उठी। गांव वाले डर गए, कहीं सचमुच गौरी आग में न कूद जाए। पर तभी आसमान से हल्की बारिश शुरू हुई और हवन की अग्नि ठंडी हो गई। पंडित मुस्कुराए। मां ने बलिदान स्वीकार कर लिया है, किसी की जान नहीं जाएगी। नवमी, विजय नवमी की सुबह पूरा गांव मंदिर आया। गौरी ने कन्या पूजन किया। गांव के हर घर में दिए जलने लगे। उस रात पूरे गांव में एक अजीब सी शांति थी। बीमार लोग ठीक होने लगे। खेतों में नई हरियाली छा गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, गौरी, तूने मां को मना लिया, अब से नवरात्रि फिर से मनाई जाएगी। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। मां, यह जीत मेरी नहीं, आपकी है। आपने मेरे विश्वास की रक्षा की। उस दिन से देवपुरा गांव में नवरात्रि फिर से धूमधाम से मनाई जाने लगी।